सुबह की चाय कॉफ़ी हो, मीठे की खीर हो या फिर बच्चों की अच्छी सेहत की बात हो, हमेशा इसकी बात हुई। बचपन से यही सुना जी ये तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन क्या वाक़ई ये इतना ज़रूरी है? मतलब ये ज़रूरी है या सिर्फ़ एक आदत है जो युगों से लग गई है इंसान को? तो ये आदत कब लगी? क्यों लगी? और क्या वाक़ई ये आदत इतनी अच्छी है? आज इसकी कहानी जानेंगे। कहानी सुनेंगे दूध की इन हैप्पी हमेशा। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुनील मेहरा। वेलकम वेलकम टू आवर चैनल सर। हेलो। तो ये जो मैं कह रही हूँ, हेल्दी लोग, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं, दूध के बगैर हम हेल्दी रह सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? दूध के बगैर हेल्दी रह सकते हैं, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उस गाय के स्तन में जो दूध बना था उसका सोर्स क्या था, उसके न्यूट्रिशन का कहाँ से आया होगा वो। जब वो प्रेग्नेंट हुई थी। हाँ, तो हाँ उसके अंदर जो दूध बना, हाँ हाँ। वो बनने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर वो न्यूट्रिशन कहाँ से आया होगा, उसका सोर्स क्या होगा। जो गाय खाती है वो, हाँ राइट, राइट। जो खाती है उसी हिसाब से दूध बनता होगा ना। हाँ। हम भी जब लेडीज़ को प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी जब हो जाती है और बच्चे को दूध दे रहे होते हैं, हम कहते हैं पौष्टिक आहार खाओ, अच्छा खाना खाओगे तो बच्चे का दूध भी अच्छा बनेगा, तो बच्चे को आप अपना दूध भी दे सकेंगे। राइट। तो किसी गाय को आपने किसी दूसरी गाय का दूध पीते देखा है क्या? नहीं। नहीं। इसका मतलब वो अपने भोजन से दूध में न्यूट्रिशन लाती है और उसका भोजन दूध नहीं है, तो वो खाती है घास। तो आपका जो प्राइमरी सोर्स जो है वो एक्चुअली सॉइल है, सॉइल से आता है प्लांट में, तो प्लांट वो खा जाती है ग्रीन्स, वहाँ से अपना दूध बना लेती है। तो जब अगर कोई बंदा उसका दूध नहीं पी रहा और वो प्लांट्स खा जाता है अच्छी तरह, सही मात्रा में, तो इसलिए सर्वाइव कर जाता है। ये मैंने संक्षेप में आपको आंसर दिया आपके क्वेश्चन का। आप कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत थी नहीं, तो ये शुरू कैसे हुआ? ये चलन शुरू कब हुआ? जस्ट इमेजिन करो कोई ऐसा टाइम जब हम कभी जानवर का दूध पीते ही नहीं थे। ऐसा था टाइम? राइट। ओके। कितनी बार ऐसा होता है कि माँ ने डिलीवरी दी, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, और डिलीवरी के बाद या तो माँ नहीं रही या उसका दूध सूख गया किसी भी कारण, तो अब उस बच्चे की जान कैसे बचाई जाए? क्योंकि वो बच्चा जो जस्ट पैदा हुआ है उसको डेलिबरेटली जानबूझकर भगवान ने छोटे साइज का बनाया, क्योंकि एक बॉडी में से एक बॉडी बाहर आने वाली है, तो बड़े साइज की नहीं बना सकते। अब वो जब छोटे साइज का स्ट्रक्चर है तो उसका जबड़ा भी छोटा होगा, उसका दिमाग भी छोटा होगा। अब जबड़ा जब छोटा है तो उसके दांत नहीं उग पाएंगे जब तक जबड़ा उस साइज का नहीं हो जाता, तो उसका कोई तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भगवान को बनाना होगा ना। तो भगवान ने क्या किया, जब तक उसको दांत नहीं आ जाते तब तक उसको क्या न्यूट्रिशन दिया जाए, तो उसकी माँ के अंदर ऐसा उसके यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से ऐसा एक सिस्टम बनाया कि जैसे डिलीवरी बाहर होगी वहाँ का हार्मोन्स इसको एक्साइट कर दिया जाएगा, मतलब सिक्रेशन के लिए, और जो भी प्रोलैक्टिन है वहाँ से सिक्रेट होगा। आप देखो ऐसे कोई दूध देगा नहीं कोई मदर, लेकिन डिलीवरी होगी उसके बाद दूध आना शुरू हो जाता है। राइट। आपको पता है सिर्फ बच्चा अगर रो पड़े तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है। डू यू नो दिस? आई नो दिस, आई एम अ मदर। मतलब कि सिर्फ उसकी रोने की आवाज सुन के दूध आ जाता है, फॉर वो मतलब इतना सेंसिटिविटी होती है उस चीज की। तो जब वो बच्चे के लिप्स माँ के स्तन को लगते हैं, वहां पे भी ऐसे नर्व एंडिंग्स हैं जो उसकी सेंसिटिविटी को, उसको स्टिमुलस देते हैं, सिग्नल देते हैं ब्रेन को, प्रोडक्शन करो। तो जितना वो स्टिमुलेट करता जाएगा उतनी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। तो भगवान ने ऐसे उसका एक, जैसे कहते हैं ना, बंदोबस्त करके रखा हुआ कि जब तक इसको दांत नहीं आ जाते, जब तक वो इतना बड़ा नहीं हो जाता, जब तक उसका इतना बड़ा दिमाग नहीं हो जाता कि वो समझे कि मुझे इस हाथ से ऐसे निवाला मुंह में डालना है, और जब तक वो चबाने के लायक नहीं हो जाता, उसका कोई ऑटोमेटिक बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम जब बनाया तो अभी समझो उसकी माँ, अगर वो उसका देहांत हो गया, भगवान ना करे समझो, या फिर कुछ दूध नहीं आ रहा उसको, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, इस बच्चे को कैसे बचाओगे आप? तभी तो कोई सेरेलैक था नहीं, कोई लैक्टोजन नहीं था, तो कैसे बचाएंगे बताओ? नहीं, मतलब दूसरी किसी मैमल का दूध यूज करके नहीं, तो फिर वो सबसे पहले गांव में दूसरी माँ को ढूंढने जाएंगे। अच्छा, कि जिसने डिलीवरी दी है उसको रिक्वेस्ट करेंगे तू ऐसा कर, इसको भी दूध पिला दे। अब ह्यूमन बीइंग ऐसा है, थोड़ा सेल्फिश है, तो जाहिर है कि वो, उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरे बच्चे के हक का दूध मैं दूसरे बच्चे को पिला रही हूँ। उस माँ को ये नहीं पता कि अगर 2 जन को पिलाऊंगी तो 2 जन के जितना बनेगा दूध। ये नहीं है कि उसके बच्चे के हक का दूसरे को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और इस चक्कर में वो डिनाई कर देती है, तो कैसे बचाएंगे? तो फिर हमारे तो देश में ऐसे पुराने जो ऋषि मुनि थे, ये तो यही सब रास्ते निकालते थे। तो
कहीं तो किसी के दिमाग में आया होगा, तो चलो ऐसा करते हैं, कौन सा जानवर है जिसका दूध क्या मैच हमारे ह्यूमन बीइंग के दूध के साथ मैक्सिमम मैच करता है, उस जानवर को पकड़ो। तो ये इनकी रिसर्च में ये गाय आ गई होगी, जो देसी गाय थी हमारे ये इंडियन कॉन्टिनेंटल में। तो उन्होंने देखा ये दूध देके इसको बचाया जा सकता है। अब वो दूध देके उसको बचा लिया, जैसे 6 महीने का हुआ ऊपर से आप उसको खिलाना शुरू कर सकते हैं, जिसको वीनिंग कहते हैं हम लोग। और 7 साल का बच्चा रोटी का टुकड़ा भी हजम कर जाता है। अब टुकड़ा दे दोगे उसको, खा के ऐसे ऐसे चबा नहीं पाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे करके ले जाएगा अंदर, ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया। तो उतने पीरियड के लिए बच्चे को बचाना था, तो इन्होंने एक बार ये ऐसे करके देख लिया, तो उनको लगा कि गाय का दूध सही है एकदम। तो ऐसे शुरुआत हुई होगी। ओके, आप मेरी बात समझे? जी, मैं उसके बाद इंसान का दिमाग तो फिर नेगेटिव भी चलता ना, तो फिर अलग अलग चीज़ें, उसमें से घी निकाल, दही निकाल, पनीर बना, पनीर के पकौड़े और ये सब बाद में। अब गाय इसलिए दूध नहीं देती कि आप पनीर के पकौड़े खाएं, वो अपने बछड़े के लिए दे रही है। और अब ये ऑब्जर्व करना, अगर गाय अपने घर में रखी हुई है तो जस्ट आपके फैमिली मेम्बर की तरह बिहेव करेगी वो, कि ऑब्जर्व करती है, वो सब बहुत इंटेलिजेंट होती है। तो अगर आपने घर पे रखी है और आप उसकी सेवा कर रहे हो, तो जाहिर है आप उसके बछड़े से भी प्यार करोगे। तो उसके बछड़े को पहले दूध पिलाओगे, बाद में उसको हटा के आप उसका दूध निकालने जब जाओगे तो आपको अलाउ करेगी, क्योंकि वो खुद संतुष्ट है, आप उसको प्यार करते हो, वो आपको प्यार करती है। मगर जब वो चीज़ कमर्शलाइज्ड हो जाती है, ऐसे दूध निकालने नहीं देगी आपको, वो जोर से लात मारेगी आपको। मैं जितना समझी हूँ डॉक्टर मेहरा कि शुरू के 6 महीने चलो ठीक है, अगर मजबूरी है तो आपने यूज़ किया, लेकिन उसके बाद ज़रूरत नहीं थी, अब बच्चा खाने लगा है खाना, तो कहीं ना कहीं वो इंसान का लालच आ जाता है। तो क्या इसी की वजह से ये भी फैक्ट बना कि कैल्शियम का सबसे बड़ा और अच्छा सोर्स है दूध, तो सिर्फ बच्चे को नहीं, बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी, औरतों को भी, सबको इसकी ज़रूरत है। आज भी अगर आप किसी विलेज में जाएं, स्मॉल टाउन में जाएं, आपको हर तरह की सब्जी और फल नहीं मिलेंगे। वो जो मौसम होगा ना फल का, सिर्फ वही फल मिल रहा होगा, 1 या 2 या 3 मैक्सिमम। एक केला मिल रहा होगा, पपीता मिल रहा होगा, कोई पेरू होगा, या कोई एक फल आया है या आसपास उगता है वो मिल जाएगा। सब्जियां आपको ऐसे नहीं मिलेगी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलती हैं आपको। हम यहाँ जाते हैं तो हमको ऐसे ये चाइना का एप्पल है, न्यूजीलैंड का एप्पल है, ऐसे ड्रैगन फ्रूट, ये कीवी, ये एवोकाडो, ऐसे ऐसे आपको चीज़ें मिलती है, एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं। तो आप तो यहाँ पे अफोर्ड भी कर सकते हो, पैसे दे देते हो, सिटी में रहते हो। तो किसान के लिए क्या था कि अगर कभी खेती हुई, कभी नहीं हुई, कभी बाढ़ आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी सूखा पड़ गया, तो गाय का दूध पी के वो अपना टाइम निकाल लेता था, क्योंकि घर की गाय होती थी और उसके सामने उतनी मेहनत भी करता था अपना। हम लोग टेबल पे बैठे रहते हैं पूरा दिन, सेडेंटरी लाइफ है हमारी, और फिर हम दूध, घी, मक्खन, मलाई, वो भी भैंस का दूध पियेंगे, समझो ऐसे करेंगे। तो उस टाइप का हमारा वो तो है नहीं। और वो तो अपना, उसके पास इतने फल, सब्जी, अनाज नहीं थे, इसलिए उसने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, अपना दूध तो चला लिया उसने गाड़ी अपनी। बाकी सब नेचुरली था, गाय भी नेचुरली खाना खाती थी, घास ही खाती थी, कुछ उल्टा सीधा नहीं दिया जाता था उसको, कोई इंजेक्शन नहीं ठोका जाता था। तो वो उस तरह से उसने चला ली अपनी गाड़ी। अब हम उस ओरिजिनल चीज़ को भूल गए हैं और बस एक दिमाग में रह गया कि बस दूध देना भी किसी का भी मिल जाए। कैल्शियम की बात समझने से पहले ना हमको ये सोचना चाहिए, जो मेरा कहना है कि आप है ना हर चीज़ को समझना ना, तो उसको पीछे लॉजिक समझो आप। पूरा दूध जो है, पूरे दूध में सिर्फ कैल्शियम है कि कुछ और भी है? आई एम श्योर और भी होंगे। राइट। तो जब आप दूध पी रहे हैं तो यहाँ तो ऐसा कोई बटन तो लगा नहीं है कि आपने बटन दबा दिया टेक ओनली कैल्शियम, बाकी सब माल भी तो जाएगा ना। उसका क्या हिसाब है? वो सब जो अंदर जाएगा वो तो आपको पता ही नहीं कि क्या क्या है, और अगर पता भी है तो बताओ क्या क्या है, हर एक का हिसाब करते हैं। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट मेरे काम का हो गया तो मैं सारी चीज खा जाऊंगा, ऐसा नहीं चलने वाला है, इस लॉजिक पे नहीं चलेगा। दूध तो सदियों से पीते आ रहे हैं, 16,000 साल पहले बोलते हैं रामायण हुई थी, तो तभी भी आप सुनते होंगे कि तभी गाय थी, दूध पिया था, ऐसे ऐसे सुनने को आया होगा। इतनी पुरानी बात है। माइक्रोस्कोप तो आपने 16th सेंचुरी में शायद निकाला था। तो क्या भगवान ने ये रूल पास किया होगा, ये सेकंड लॉजिक पे आ रहा हूँ, क्या भगवान ने रूल पास किया होगा कि 16th सेंचुरी में जाके जब ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे प्रोटीन क्या, कैल्शियम क्या, कार्बोहाइड्रेट क्या, ये सब, तब जाके इंसान को पता चलेगा मुंह में क्या डालना है? ये रूल पास किया होगा भगवान? आई डोंट थिंक सो। तो ये भी लॉजिक गलत है आपका। ये 2 तरीके हो गए। अब तीसरे पे आते हैं। जो कैल्शियम आपको केले में मिलेगा, जो कैल्शियम आपको लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, जो कैल्शियम आपको राजमा में मिलेगा,
जो कैल्शियम आपको दूध में मिलेगा, जो कैल्शियम आपको पान में चूना नहीं लगाते, पान खाते हुए चूना लगता है ना, तो जो कैल्शियम आपको वो चूने में मिलेगा, जो कैल्शियम आपको जो कैल्शियम सैंडोज की गोलियां या शेलकैल ऐसी गोली नहीं आती केमिस्ट से, जो कैल्शियम वहां से मिलेगा, और जो कैल्शियम आपको जब आप मटन खाते हैं तो जो बोन में होता है उसको ऐसे करके बोन मैरो ले लेते हैं, वो जो हड्डी में से मिलेगा, ये सब कैल्शियम की क्वालिटेटिवली सेम है क्या? नहीं, मतलब आई कांट कंपेयर चूना विद मिल्क। या राइट। तो इसका मतलब हमको ये नहीं देखना है कि कैल्शियम है कि नहीं, हमको ये देखना है कि वो टोटलिटी में वो राजमा मेरे लिए बने कि नहीं। नहीं तो इतने कैल्शियम का शौक है तो एक चम्मच चूना दाल में डाल के रोज खा लो। तो ये भी लॉजिक गया। अगर इंग्रेडिएंट्स को समझकर देखकर उसके बेसिस पे हमने डिसाइड करना है हमने क्या खाना है, अगर ये बेसिस राइट है, इसी बेसिस पे हम चल रहे हैं ना, कैल्शियम कर रहे हैं जी। तो एक काम करते हैं, ये बेचारी औरतों को रिलीज करो किचन से, ठीक है, इनको फ्री करो, ये भी बाहर जाएं, घूमें फिरें, काम करें, और रोज सुबह हम जाके केमिस्ट के पास जाएं। अभी हमको तो इतना पता चल गया कि एवरीडे कैल्शियम रिक्वायरमेंट इज दिस, एवरीडे विटामिन रिक्वायरमेंट इज दिस, विटामिन B12 1500 mcg चाहिए, विटामिन डी हमको इतना चाहिए, पता चल गया ना। उसको बोल मेरा डब्बा तैयार रखना, वो सब कैप्सूल्स अपने एक एक पॉपअप करके सुबह सुबह इतना प्रोटीन का खा लिया, इतना कार्बोहाइड्रेट ले लिया, पानी पी के अपना हो गया, पूरा दिन निकाल लो। ऐसे चलेगा क्या? इट्स स्कैरी। तो अपना कोटा पूरा कर लो दिन का, किचन सब बंद करो, ये सब हल्दी ला ये कर, कितने झंझट का काम है, घर पे किचन चलाना मतलब एक इंडस्ट्री। तो इतने उसको कॉम्प्लिकेशन छोड़ दो, आज़ाद करो उसको। ये लॉजिक भी गया, आगे चलते हैं। अगर इंग्रेडिएंट की ही बात है तो कौन सी एक चीज़ है जिसमें आपको हर इंग्रेडिएंट मिल जाएगा, तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मैं जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स में ग्रीन टी से लूँ, कैल्शियम में यहाँ से लूँ, मैं वो वहाँ से लूँ, मैं सीधा इंसान को ही खा जाता हूँ, सब कुछ मिल जाएगा मुझे उसके अंदर। कैनिबलिज्म शायद कहते हैं उसको, क्योंकि रियल लॉजिक वो नहीं है। रियल लॉजिक ये है कि क्या वो चीज़ भगवान ने मेरे खाने के लिए बनाई थी कि नहीं। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दूध पीना बंद कर दो, बिल्कुल नहीं पीना, कभी नहीं पीना। आपको सिर्फ ये समझना है कि इंसान ने सब कुछ खा लिया। सब कुछ मीन्स सब कुछ, टू द एक्सटेंट जो चीज़ डेड हो जाती है उसको भी पका के खा लेता है, चीज़ को प्रोसेस करके भी खा लेता है। अब जब सब कुछ खा लिया उसने, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, तो फिर अब हमको अगर समझना है कि हमको क्या खाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रेंज समझनी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है, उससे लेस इंपॉर्टेंट क्या है। एक बार आप रेंज समझ गए तो दूध कहाँ पर आ रहा है आप समझ लें, उसके हिसाब से उसको यूज़ करें। समझे आपने? मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप वीगन बन जाओ या आप ऐसे, हमको कोई तपस्या नहीं करनी है, रहना तो समाज में ही है, सांसारिक जीवन में रहना, लेकिन इतना तो पता हो ये जो चीज़ मैं लेने जा रहा हूँ, अवेयरनेस का खेल है, सिर्फ पता होना चाहिए ये चीज़ मैं ले रही हूँ कितनी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसे गाड़ी कहीं अटक ही गई है और समझो वहाँ वही चीज़ मिल रही है और आप अड़ जाओ, मैं खाऊंगी नहीं, मैं तो भूखी रह जाऊँ, मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लेकिन जहाँ आपको फल सब्जी अनाज अच्छे मिल रहे हैं और आप चले हो पनीर खाने और चीज़ खाने और फल सब्जी खाई कि नहीं खाई होश नहीं है, वो नहीं चलेगा। पूरा खेल ही सर्वाइवल का है ना, इंसान के उसका सबसे बड़ा स्किल ही सर्वाइवल है कि सर्वाइव करो किसी भी सिचुएशन में। राइट। तो अभी आप जिस माहौल में रह रहे हो यहाँ पे सिटी लाइफ में, जहाँ आपको सब कुछ मिल रहा है, तो अपनी अवेयरनेस से, अपनी नॉलेज से, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा खाओ, जो कम इंपॉर्टेंट है वो कम खाओ, जो बहुत गलत है उसको त्याग दो, जो थोड़ा गलत है वो कन्वीनियंस के लिए या कभी स्वाद के लिए खा लो। ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी, ये मेरा कहना है। अच्छा, अब थोड़ी ना सारे दूध गाय और भैंस के होते हैं, वो तो फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, तो वो तो ठीक है, उससे तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा। फैक्ट्री में बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं? हाँ भाई क्या पता उन्हें इस बात की अवेयरनेस ना हो, उन्हें लग रहा है कि ये तो पैकेट वाला फैक्ट्री से आ रहा है। तो देखो, तो सवाल ये आता है कि अब आपकी जो चीज़ आ रही है वो बन कर आ रही है, इट इज़ मैन मेड, इट इज़ नॉट गॉड मेड। नेचुरल। जब गाय के स्तन से दूध आया था वो गॉड मेड था, गाय ने खुद नहीं बनाया था। अब आप बात कर रहे हो मैन मेड की। मैन मेड में आपको ये देखना है कि क्या आपको पता है उसको कैसे बनाएंगे। नहीं, बहस करने वाले ऐसे भी बहस कर सकते हैं, तो ऐसे क्या क्या पता लगाने जाएंगे, सब तरफ तो एडल्ट्रेशन ही है,
सब तो ऐसे ही है, फिर क्या खाना ही बंद कर दें? नहीं, ऐसे ऐसे लॉजिक यूज़ करते हैं लोग। फिर आपको ये समझना होगा कि मैं जो निवाला मुंह में डालने जा रही हूँ उसका मतलब क्या है। उसका मतलब कोई नहीं जानता, वो मैं मतलब आपको बताता हूँ। फिर आप मुझे स्टेटमेंट बोल के दिखाओ कि क्या क्या पता लगाने जाएंगे, ऐसे तो सब में एडिटेशन, फिर ऐसे बोल के दिखाओ, बोल नहीं पाओगे। आप जो भोजन मुंह में डालते हो पेट में जाता है, पेट से कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन्स। ठीक है, इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ध्यान में रहे, ये नहीं कि सिर्फ अच्छी चीज़ एब्जॉर्ब करता है, वो बुरी भी कर लेगा। और जो चीज़ एब्जॉर्ब करने के लायक नहीं होती, जैसे कोई फाइबर टाइप चीज़ है, उसको वो स्टूल के रास्ते निकाल देता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो ब्लड में आ गया उसमें जाके आपके लिवर में जाके उसका फैसला होता है कि क्या सही क्या गलत, राइट। और जो गलत है उसको भेजा जाता है किडनी की तरफ कि फेंको इसको बाहर। और जो सही है उसको स्टोर कर लिया जाता है, तो कुछ उसको यूसेज के लिए रखा जाता है। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब यूसेज के लिए होता मतलब क्या? कौन सा अंग है आपके शरीर का जहाँ खून नहीं जाता? ऐसी कोई जगह है? नाखून तक आप ऐसे ऐसे करो, देखो ब्लड होता है इसके अंदर। बालों में भी ब्लड जा रहा है इसलिए उग रहे हैं। इसका मतलब आप जो भी खा रहे हो, आपके एक एक सेल में वो भोजन जा रहा है, एक एक सेल में। और जैसे समझो आपने कोई भी आइटम खाई है, समझो आपने बिस्किट खाया, तो समझ लो कि बिस्किट 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 बिस्किट, एक एक सेल में बिस्किट जाने वाला। इस भ्रम में नहीं रहना कि खाली पेट में गया, एनर्जी होगी, चला गया, नहीं। अब सवाल यह आता है वहाँ जाके करेगा क्या? वो करना क्या उसने वहाँ पर, रोल क्या उसका? आप गाड़ी में जो आप पेट्रोल डालते हो उससे गाड़ी चलती है, पेट्रोल से गाड़ी बनती नहीं है। लेकिन आप जो भोजन खाते हो उससे आपका शरीर बनता है। गाड़ी बनती है स्पेयर पार्ट से, आपका भोजन बनता है आपके भोजन से। वो कैसे बनता है? आपके जो पहले के सेल्स हैं वो मदर सेल बन के डॉटर सेल्स बनाते हैं। ये बायोलॉजी अगर कोई याद करे तो जी। जो नए सेल्स बनते हैं उसको क्या चाहिए होता है? उसको प्योर ऑक्सीजन चाहिए होता है, प्योर वाटर चाहिए होता है, और प्योर फूड चाहिए होता है उसको। अगर तो उसको एकदम प्योर मिल जाए तो वो सेल का डुप्लीकेशन जो होता है वो एकदम परफेक्ट होता है। तो जैसे कि हम जो 100 क्वालिटी का सेल है, तो नेक्स्ट सेल भी तो 100 क्वालिटी का ही बनेगा, क्योंकि सब प्योर माल मिला था। अब ऐसा तो लाइफ में हो नहीं सकता, कुछ तो इम्प्योर मिलेगा ही मिलेगा। हवा भी इम्प्योर है, पानी भी प्योर नहीं मिलता। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट सेल वो 100 के बदले 99 का बनेगा या 98 का बन जाएगा। फिर वहाँ से नेक्स्ट सेल बनेगा, वो उससे और कम का हो जाएगा। ये जो कम कम होता जा रहा है ना, यही एजिंग प्रोसेस है आपकी। इसी को तो एजिंग कहते हैं। और जब यही बड़ा जंप ले लेता है तो बीमारी बन जाती है। कि आपने समझो कोई लिटरल जंक फूड खा लिया सपोज, और वही खाते जा रहे हैं आप, और रोज खा रहे हैं सपोज, तो उसको जंक 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 मिल के वो सीधा 100 से सीधा जंप मार के 80 पे आता है। तो मेरा एक फ्रेंड कॉलेज कलीग था, वो मुझे आके मिला, बोलता है, मुझे कहता है पहचान मुझे, मैं कौन हूँ? मैं नहीं पहचान सका उसको। तो बाद में उससे बोला कि मैं ये हूँ, नाम बताया उसने। वो विश्वास नहीं हो रहा था, उसने फोटो दिखाई, फिर मैंने आईज मिलाई, मैं क्या हाँ यार तू तेरा पूरा नक्शा ही बदल गया। और ये मॉडल क्यों बदल गया? कितनी बार हम किसी को देख के कहते हैं ना, यार इतने साल बाद मिलते तो वैसे का वैसे ही लग रहा है। वैसे का वैसे इसलिए लग रहा है क्योंकि माल सही गया था, और जो माल सही गया है एजिंग प्रोसेस स्लो हो गई है। और जो माल गलत गया है तो वक्त से पहले बाल झड़ जाना, वक्त से पहले अपना झुर्रियाँ ज़्यादा आ जाना, ये सब जो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो रहा है, ये आपने सही माल नहीं दिया अंदर। तो आपके भोजन से आपका शरीर बनता है। इट्स लाइक एक घर है आपका, और उसकी ईंटें आपने लगानी है जी। क्या अफोर्ड कर सकते हो कि कोई भी माल लिया कोई बात नहीं लगाते इसमें, कोई भी सीमेंट कोई भी रेत नहीं। कितना ध्यान से बनाते हो, तो फिर शरीर बनाने के टाइम ध्यान नहीं रखना, तो अच्छा माल ले जाना चाहिए। कम से कम आज आपने मेरी बात सुन ली है तो आज तो ध्यान रखो, निवाला हाथ में उठाते समझ जाना इससे मैं बनने वाली हूँ। तो कैन यू अफोर्ड टू से, मुझे नहीं पता है किस चीज़ से बनना, कैन यू अफोर्ड टू से दैट? नहीं। तो आपको एक एक निवाले के बारे में पता होना ज़रूरी है। और जिस दिन आपको ये पता चल गया कि मुझे नहीं पता है कैसे बना है इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, दैट इज इनफ। इसके बाद जाने की जरूरत भी नहीं है। तो और दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आपको नहीं पता तो क्यों नहीं पता, पता करो, पता तो होना चाहिए ना। और पता करने जाए और लगे कि पता नहीं कर पा रहे हैं तो और पक्का हो गया कि भाई नहीं खाना है,
थोड़ी ना कि उसके पीछे इतनी मगजमारी कर ली। सपोज मुझे ये पता करना है आपके दूध नहीं, लेकिन हाँ आदत हो गई है या होता ना बरसों से एक रूटीन में आ गया है वो, अब वो नहीं तो उसका ऑल्टरनेटिव चाहिए मुझे, जिसके बारे में मुझे पता हो और अच्छा है वो, आई एम लाइक श्योर कि हाँ ये मुझे अच्छा बनाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? समझो आप आजकल एप्पल खा रहे हैं और एप्पल आ रहा है कोल्ड स्टोरेज का, क्योंकि एप्पल का सीज़न नहीं है। तो जो कोल्ड स्टोरेज का फल होता है ना, जब उसका सीज़न नहीं होता तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम होती है और महंगा भी होता है। और जो सीज़न का फ्रूट होता है और लोकल फ्रूट होता है वो सस्ता भी होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी भी होती है और मतलब क्या बोलते हैं, आसानी से मिल भी जाता है। तो अगर आप रोज़ एप्पल खा रहे हो और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ना एप्पल ना खाएं, आप मैंगो खाएं, मैंगो का सीज़न है, तो बात समझ में आती है कि भाई एप्पल खा रही थी तो उसका सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेट दे दिए। मैं रोज़ शाम को अपना 2 पैग मार लेता हूँ रोज़, और आप मेरे फ्रेंड हैं, तो आप मुझे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये आप रोज़ मत पिया करो ऐसे 2 पैग। अब मैं आपसे कहूँ मुझे उसका ऑल्टरनेट बता दो ताकि मैं शाम को फिर ऐसे कुछ पी लूँ ताकि सुरूर आ जाए। एक ऑल्टरनेट बता दो, तो क्या ऑल्टरनेट दोगे आप मुझे? मैं दूध पीने के लिए तो नहीं कहूँगी फॉर श्योर। नहीं, तो ऑल्टरनेट उस चीज़ का होता है जो चीज़ आपके लिए मैंडेटरी है। दूध आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। वो क्रोनोलॉजी में समझ जाओ आप, समझिए। वो भी अगर आपको सही किस्म का दूध मिल जाता है तो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो मैंने देखा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो बहुत ही मुश्किल है, तो वो सेकेंडरी है। अभी सेकेंडरी चीज़ को सेकेंडरी रखो ना, ऑल्टरनेटिव का। और अगर आप कहीं प्रोसेस्ड मिल्क की बात कर रहे हो तो उसका ऑल्टरनेट क्यों ढूंढना, वो तो वैसे ही डेड मिल्क है। तो ऑल्टरनेट हमेशा उसी चीज़ का पूछना जो हमारे खाने की चीज़ हो और मना किया जा रहा है। तो जो चीज़, जैसे लोग मुझे पूछते हैं, डॉक्टर साहब चाय नहीं पीनी तो उसका ऑल्टरनेट बताओ ना। ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट कुछ नहीं है। पर सवाल इस वक्त बहुत है और मुझे ना अब ऐसा लग रहा है कि हर सवाल बड़ा सोच समझ कर पूछना चाहिए डॉक्टर मेहरा से, और इन्हीं के जवाब में बहुत सारे सवाल और निकले। जैसे ये बता रहे थे कि आपके आसपास जो है वही आपके लिए ठीक है, जो महंगा है जिसे अच्छे से तरीके से हेल्दी कहकर बेचा गया है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छा हो, या हो सकता है कि वो आपके लिए ख़राब हो। तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और इसलिए मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आपके साथ एक और एपिसोड हम करें, ये समझें कि नेचर ने हमें कैसा बनाया है और हमारे लिए क्या क्या बनाया है, कैसे उस नेचर के साथ धीरे धीरे इंसान कनेक्ट छोड़ रहा है। तो अगले एपिसोड में ये सारी बातें होंगी। और तब तक अगर ये आपको ये दूध वाली बात अच्छी लगी, हमारा देश तो माना जाता है ना कि हमारे यहाँ तो दूध दही की नदियाँ बहा करती थी, तो वाकई बहा करती थी या हमने बहाई थी अपने हिसाब से। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कैसी लगी बातें, कुछ बदला, कुछ सोचने पर मजबूर हुए? अगर हाँ तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, सब तक पहुंचनी चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ अच्छा लगे तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करें, बाकी वो जो घंटी है उसे भी दबा सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शुक्रिया।